Namaste. I hope all of you are keeping well during this pandemic and following all the safety norms and the protocols given to us by the government as well as WHO. Uh, Everybody is wearing mask and adhering to social distancing. So, talking about mask, I guess we have increased our plastic production now, and we cannot help it actually. That's need of the hour now. We have to use it, but please make sure you dispose them off sensibly. Do not just throw them around on the road. Uh, we can rather put them in eco bricks. If we are healthy, we are not showing any symptom, we are not infected by COVID-19, we can surely can put them in the eco bricks. This is what I'm making, although I haven't added one in this yet, but we can surely add them in this bottle. Any 2 liter bottle, yeah, or any kind of bottle can be converted into eco brick, which can be used later for any creative project, maybe fencing, maybe tree guards, or any sitting or table you can create out of it. That's entirely your imagination and your creativity. So, coming to plastic, we have been over exploiting it. Was a very useful invention way back, but with time we started over exploiting it. Everything these days is coming, these days is being packed in plastic, and it is just being disposed of or added to the landfills. अब सारी जगह हम कहते हैं कूड़ा हो गया है, कचरा पड़ा हुआ है, इट्स नॉट क्लीन, कॉरपोरेशन सफाई नहीं कर रही है, वी हैव लोड्स ऑफ प्लास्टिक ऑल अराउंड. द वेट वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम योर किचन, जो घर से आपके किचन का जो कूड़ा होता है वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो सकता है. दैट इज़ ईजी वेस्टेज. सो वो आप किसी भी स्ट्रे को फीड कर दें, या अगर कॉरपोरेशन भी लेके जा रही है, एट द एंड वो स्ट्रे नहीं खाना है, किसी किसी गाय ने खा लेना है, किसी डॉग ने खा लेना है. सो वी आर बेसिकली वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट वेट वेस्ट जो हमारे किचन में से निकल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ नेचुरल थिंग. जो सॉइल से आया है दैट विल गो बैक टू द सॉइल किसी ना किसी तरीके से. या तो कोई जानवर खाएगा एंड इवेंचुअली इट विल एक्सक्रीट इट आउट, और फिर वो सॉइल में ऐड हो जाएगा, जिससे सॉइल न्यूट्रिशियस हो जाएगी. दूसरा वे है कि वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में, वर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खा लेंगी, एंड इवेंचुअली इट विल बी एडेड टू सॉइल. सो बेसिकली वेट वेस्ट और द फूड वेस्ट, और या फिर जो हम कहते हैं भगवान की बनाई चीज़, उसका सल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि उनकी बनाई चीज़ का सोर्स भी है और एंड भी है. वो कहाँ जाके ख़त्म होती है उसका भी हमें पता है. बट मैन मेड चीज़ें जिसमें से प्लास्टिक एक है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है. वाई? क्योंकि हमने अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी कह लो फॉर मेकिंग मनी, हमने प्लास्टिक को लेयरिंग करनी शुरू कर दी है. और मल्टी लेयर्स जो है दैट इज़ अ प्रॉब्लम. वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. सो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हम लैंडफिल्स में ऐड कर देते हैं, या फिर वो लैंडफिल्स में जाती हैं, या फिर एनिमल्स दे एक्सीडेंटली ईट दोज प्लास्टिक्स, द टिट्स बिट्स दैट वी थ्रो इन आवर बिन्स अलॉन्ग विद द वेट वेस्ट. जो खाने की चीज़ों के साथ हम टिट्स बिट्स फेंक देते हैं, मेटल के, ग्लास के और प्लास्टिक के, वो सब एनिमल्स एक्सीडेंटली खा जाते हैं, बिकॉज उनके पास तो कोई सोर्स नहीं खाने का. उन्होंने तो वही खाना है जो उनको बाहर मिलेगा. सो इट्स बेस्ट कि जो टिट्स बिट्स होते हैं, एटलीस्ट जो माइक्रो वेस्ट है आपके घर का प्लास्टिक, उसको सेग्रीगेट करें. मेटल को अलग सेग्रीगेट करें, दैट कैन बी हैंडेड ओवर टू द स्क्रैप डीलर. आपका सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स, स्टेपलर पिन्स, एवरीथिंग जो भी मेटल की है, ब्लेड्स, आपके नाइव्स, सिजर्स ब्रोकन, यू कैन हैंड देम ओवर विद स्क्रैप. वो स्क्रैप डीलर्स आपके हैप्पीली दे एक्सेप्ट इट. एंड द माइक्रो वेस्ट, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है रिसाइकल नहीं हो सकती, मल्टी लेयर्ड है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, जिसके साथ में यू कैन ऐड देम टू इको ब्रिक्स. दीज आर बॉटल्स, 2 liter बॉटल्स.
आप इसमें अपना प्लास्टिक ऐड करते जाएं, उसको टाइट करेंगे, बिकॉज इट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. नाउ दिस इज़ फुल. I can add just, I think, hardly any space in this. So you can keep adding them. आप you'll feel happy कि आपका बनाया waste is not being eaten by any animal. So this is one thing we can do with our plastic. The second thing is, before COVID, I was going zero waste. I was carrying my own bags, my own containers to buy the groceries and, for example, the pulses and rice. Everything was coming actually in my container. The biscuits, I was buying from the local bakery shop. तो वहाँ से बिस्किट्स वगैरह एंड एवरीथिंग मैं अपने ही डब्बे में लेके आ रही थी. अपने थैले में थैलियाँ बनवाई हुई थी मैंने, छोटी वाली. सो उसी में डाल के लेके आ रही थी मैं. बट आफ्टर दिस कोविड थिंग केम इनटू आवर लाइफ, इट ऑल मेस्ड अप. सो जो दूध पहले डोल में आ रहा था, अब पैकेट्स में आने लग गया. सो आई हैव दीज पैकेट्स. आई कीप वॉशिंग देम, ड्राइंग देम. आई हैव एन नंबर ऑफ देम लाइंग विद मी राइट नाउ. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रिसाइकल नहीं हो सकते. ये आपके इवेंचुअली या तो लैंडफिल्स में जाएंगे या दे इंसिनरेटेड, जला देंगे इनको. इससे क्या होगा? दोनों तरीक़ों से इट विल हार्म अस. इट विल गो इनसाइड आवर बॉडी, बी इट थ्रू द सॉइल, थ्रू द फूड वी ईट, थ्रू वाटर वी ड्रिंक एंड थ्रू द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग. अब हम देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं आग लग जाती है. सो वेन एवर दे आर इंसिनरेटेड, क्या होता है? वो हवा में प्लास्टिक का पोल्यूशन चला जाता है. द PM2.5 राइजेस, एयर पोल्यूशन हो जाती है. एंड वो सारा जो पोल्यूशन है इवेंचुअली हमारे लंग्स में चला जाता है. सो वी आर एक्चुअली ब्रीदिंग ऑल दैट. सो हमें लगता है कि हाँ सोल्यूशन निकल आया है कि अब जला दिया, अब लैंडफिल्स में ऐड कर दिया, माई होम इज़ क्लीन, स्पॉटलेसली क्लीन. बट हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं. व्हाट्स द फन? इवेंचुअली क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे. सो इफ़ वी आर नॉट हेल्दी, इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ नॉट हेल्दी, वी कैन नॉट स्टे हेल्दी. इफ़ वी आर नॉट हेल्दी, विल स्पेंड ऑन आवर हेल्थ. So what's the fun? We are making money and then spending it on our health. So it's rather we maintain a balance between the two. हम बैलेंस रखें अपनी लाइफ में. हम उतना काम करें जितना हमारी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इनफ है. एंड एट द सेम टाइम वरी अबाउट द एनवायरनमेंट. नेचर की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज द कमिंग जनरेशन्स नीड देम. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज़, everything that we are using is not ours. We are borrowing theirs now. We have wasted our lot. If we talk about water, the water we are using right now is theirs. बच्चों का पानी है जो अब हमने उनसे बोरो किया है. Rather than saving for them, we are borrowing from them. And how does that make sense? जो उनके हिस्से का पानी वो भी हम यूज़ करके वेस्ट कर रहे हैं. We are not using it judiciously. We are wasting it. तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एट द एंड क्या होगा? वही जो हमें वीडियोस आती हैं, दिल हैव टू फाइट फॉर फ्रेश एयर, दिल हैव टू फाइट फॉर फ्रेश क्लीन वाटर, ड्रिंकेबल वाटर. क्या छोड़ के जा रहे हैं हम? गटर का पानी. गटर का पानी पियेंगे अब हमारे बच्चे? इतने प्यार से आप उनको बड़ा कर रहे हो, इतना कुछ उनको मतलब कुछ भी बोलते हैं आप ला के उनके आगे रख देते हो. आज केक बना दो मम्मा, आज ये ला दो पापा, वो ला दो, एंड एवरीथिंग इज़ देयर. आप जो बोलेंगे आप ला के देंगे. बट व्हाट अबाउट द रिसोर्सेज? मम्मा हवा ला दो, मम्मा पानी ला दो. कैन यू मेक दैट? कल को कहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं बचा. व्हाट डिड यू डू योर होल लाइफ? यू वेस्टेड आवर लाइफ नाउ. सो इट्स टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट. वी कैन सी नेचर गेटिंग फ्यूरियस नाउ. Every second day there's a news. आज वहाँ पे साइक्लोन. yesterday Maharashtra faced cyclones. Gujarat faced that. Day before, a week back, West Bengal was suffering. So we might suffer. We are in the northern part of India.
but we might suffer too as well due to climate change. If it will change, if the temperature rises, the glaciers are gonna melt. जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो आप सोच सकते कि पानी की कितनी स्पीड होगी हमारे तक आने में. लास्ट ईयर व्हेन दे ओपन द डैम्स, स्लूस गेट्स ऑफ द डैम्स, तब हमारा लो लाइंग एरिया दैट वाज ऑल फ्लडेड. कैन यू इमेजिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग? कितना बुरा होगा हमारे साथ. हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा. सो इट्स हाई टाइम, थिंक अबाउट इट. सिर्फ पैसे बचाने से ज़िंदगी नहीं बचेगी. अब वील हैव टू सेव नेचर. पानी, हवा, खाना, ये सब बचेगा तो हमें कुछ, हमारे आगे वाली जनरेशन्स को कुछ मिलेगा. सो इट्स हाई टाइम नाउ. सो coming to the point, talking about the bags, the plastic bags. So these plastic packings are a big mess. We do not have a solution to it. We cannot add these. We cannot melt these to add to the roads, as we see on social platforms, because they are colored, they are multi-layered, and for that, for the ones which are added to the cements are white, plain white. I have that also. Something like this. These are recyclable. These are not. These are single. These are only plastic, so these can be recycled. They have color on them, and many have multi layers on them, so they cannot be recycled. अब आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि सरकार कुछ करेगी. उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं. वर्ल्ड वाइड कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. ये सोल्यूशन अगर आप ला रहे हैं, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा. नहीं तो एंड में यही होगा, जैसे कोरोना के लिए अब आपको आत्मनिर्भर होना पड़ रहा है, तो बाकी चीज़ों के लिए भी होना पड़ेगा. पानी के लिए, प्लास्टिक के लिए, कूड़े के लिए, इवेंचुअली उसके लिए भी आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. सो स्टॉप जस्ट थिंकिंग अबाउट द मनी, थिंक अबाउट द नेचर एज वेल. So these are the bags I've created out of all those plastic waste. I am really worried, and I just came up with these bags now, because this is the only solution I could come up to. पहले planters भी लगाने की कोशिश की थी उसमें, plants for the saplings, but at the end then they are also added to the landfills. rather गंदे होके ऐड होते हैं, तो बिल्कुल भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता उनका. सो एक तो उसमें प्लास्टिक में प्लीज़ प्लांट्स लगाना बंद कर दें, बिकॉज उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है. रादर उससे अच्छा है आप कोकोनट के शेल्स लें. कोकोनट पीते हैं, उसका शेल्स लें, उसको ड्राई कर लें. बाय दैट टाइम आप किसी प्लांटर में अपने सेपलिंग्स को ग्रो कर लें, फिर उसमें शिफ्ट कर दें. जो अगर आप ग्रीन वाले में लगाएंगे तो तब भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एट द एंड डिकम्पोज हो जाता है फिर बाद में. तो एक्सेस में न्यूट्रिशन चला जाता है प्लांट में. Excess of everything is banned, as we know. So these are the bags. I just want to show it to you all. So this bow I made out of toothpaste. So this is the toothpaste I've turned into bow, the tube of the toothpaste. Okay, this is the weaving I do with the bags. These are out of, this one's out of milk packet. So here's the milk packet. This one's out of this, and this one is out of wheat bag. So I carry my bottle in this. Hang this in the car. It's behind the car seat. You can hang it with the help of this, and your bottle is safe. I've thrown it many times, but it's safe inside it. So I just want to wind it up now, that we all know we are in a mess right now. We have a lot of things to do. We have a lot of things to manage. Money is not a problem. Resources are, because we cannot create them. पैसा हम कहते हैं हाथ की मैल है. शुरू से हमें यही सिखाया गया, हाथ की मैल है. Just follow those hours, 7 hours. I've increased those hours, actually 7 hours. Reuse, recycle, revamp, refuse, and whatever you want to make, recreate. So first is refuse what you do not want in your house.
Do not buy what you do not want. Just refuse them. So, and that's the first thing you can do to save the environment. It's not just that the water you're using at home is the only wastage you've been doing. The water is used everywhere for every product you hold, you wear every product in your home, your clothes, your car, your mobile phone. सबको पानी की ज़रूरत है. और पानी आप सोच नहीं सकते, एक जीन के लिए आपको कितना गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए होता है. तो आप यू हैव फ़ोन इन योर हैंड, यू कैन गूगल एवरीथिंग कि आप आज ये गूगल करें कि जो चीज़ें आपके पास है उसको कितना पानी लगा है, एंड देन यू रियलाइज़ कि हम कितनी वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जितनी हमें चाहिए भी नहीं. रादर वी कैन यूज़ ग्रे वाटर फॉर ऑल दैट. हमारी कॉटन को उगाने से लेके हमारी पहनने तक उस कॉटन को कितना पानी लगा आज देखेंगे आप. अपना फ़ोन गूगल करें एंड जस्ट चेक वंस कि कितना पानी लगा है. सो अब हमें सोच के चलना पड़ेगा हर काम के लिए. जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि इसकी सेविंग कितना कर पाएंगे हम, इसमें लॉसेस तो नहीं हम इनकर करेंगे. एवरी टाइम यू इन्वेस्ट योर मनी यू थिंक अबाउट द लॉसेस फर्स्ट देन द प्रॉफिट. वैसे ही अब आपको रिसोर्सेज के लिए करना पड़ेगा. जस्ट प्लांटिंग अ ट्री ऑन अर्थ डे इज़ नॉट द सोल्यूशन. कल अर्थ डे है, एनवायरनमेंट डे, सॉरी. सो एनवायरनमेंट डे, एक साल में एक दिन एनवायरनमेंट डे बना लिया, उस पेड़ लगा दिए, अगले दिन वो पेड़ गायब हो जाते हैं. दैट उसका क्या फ़ायदा. एवरी डे इज़ एनवायरनमेंट डे.